अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली फरमाते हैं वो 8 दिन तक हर फितने से महफूज रहेगा। अगर इस दौरान दज्जाल का फितना निकले ये उस फितने से महफूज रहेगा। एक हदीस में सूरह कहफ की 10 आयत है, जिसने याद कर ली दज्जाल के फितने से महफूज होगा। और एक हदीस ये भी है सूरत कहफ की 10 आयत पढ़ ली उसके लिए 10 दज्जाल का फितने से वो बचेगा। हजरत अली फरमाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा वो 8 दिन तक अगले जुमा तक हर फितने से महफूज रहेगा। और इस दौरान अगर दज्जाल का फितना निकल जाए तो ये उस फितने से ही महफूज रहेगा। और एक हदीस में आता है सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत है, जिसमें याद कर ली दज्जाल के फितने से महफूज होगा। और एक रिवायत में ये भी है कि सूरह कहफ की 10 आयत पढ़ ली तो ये पढ़ना उसके दज्जाल के फितने से उसे महफूज करेगा। अबू दाऊद की रिवायत है हज़रत रज़ी अल्लाहु अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोग इकराम करना अल्लाह ताला के ताज़ीम करने में शामिल है। एक बूढ़ा मुसलमान दूसरा वो हाफिज कुरान जो इत्ताल पे रहे। इत्ताल पे रहने का मतलब है कुरान का तिलावत कर रियाकारों की तरह हुरूफ के अदायगी में तजावुज़ न करे। और तीसरा इंसाफ करने वाला हकीम। अगर आपसे कोई वादा करे तो आपके उस दिन के फैसले से बेहतर है कि आज फैसला कर लीजिए। हो सकता है कि आज का फैसला बहुत फायदेमंद हो। आज फैसला कर लीजिए, आज फैसला करके उठो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो आज कम से कम ये जो कुरान हदीस के रखे गए ताल्लुक से ये सब सिफत तो मेरे अंदर नहीं होगी इंशाअल्लाह। इतनी खवासत है मेरी बहनों, झूठ की खवासत हमको कभी पता चल जाए हम मर जाएंगे लेकिन कभी झूठ नहीं। इतनी झूठ है, इतनी गंदा अमल है। ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। ये कबीरा और सबीरा के गुनाहों की सीढ़ी रहेंगी ना तो और खोल के बतलाऊंगी मैं। अगर कोई गंदगी कहीं पर रखी हुई है तो क्या हम चाहते हैं कि उस गंदी में चाह के मुंह लगाए, अपने जिस्म पे लगाए, हाथ डाले? चाहते हैं हम लोग? बताइए, बोलिए, करायत मसूद होगी ना? उसी तरीके झूठ भी इसी तरीके गंदगी जो हमारे ईमान को पूरा का पूरा क्या करती है, कमजोर कर देती है, हमारे पूरे जड़ों को खोखला करके छोड़ देती है। झूठ ये मुनाफिक की पहले सिफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत मुनाफिक में रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कह रहे मुतवज्जे करके करे अपने आप को बचाने के लिए एक सूरह नाजिल की। पूरा एक सूरह इसके पर मौजूद है, पूरा एक सूरह मौजूद है। उस सूरह की पहली आयत में रब्बुल आलमीन गवाही देते हैं वल्लाहु यशहदु इन्ना मुनाफिकीना कादिबून। अल्लाह गवाही देता है कि वो मुनाफिक पूरे झूठे हैं। या रब, ये अल्लाह गवाही दे रहा है उस लोग के बारे में कि झूठे हैं, कि हमारे मामला में हमेशा झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर झूठे हैं। वो झूठी गवाही देना, झूठे बात फैलाना, झूठे बात करना, झूठे इनका सेवा बन चुका है। आज हमारा क्या मामला है? फोनों पर हम सबसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं? झूठे ना बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं बोला जाता झूठ। हमारे जिंदगी का सोचो, कौन सा वो हिस्सा है कोई इतनी जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी में जिस नबी को मैं मानती हूँ, जिस नबी का मुझ पर टाइटल है सच्चे नबी, उस नबी की उम्मती मैं हूँ, तो मेरी जिंदगी में कितनी सच्चाई है? क्या मेरी पहचान सच्चाई से होती है? ये भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब सच बोलने अजनबी बन जाएगा। उसमें क्या है, जमीन पर क्या है, फरिश्ते मानो चल रहे हैं। आज कोई अगर हमारे सामने बोलते, झूठ नहीं बोलते, आज हमको यकीन होता, क्योंकि इतना आम हो गया झूठ, लीगलाइज कर दिया हमारे दरमियान ना। इतनी आम हो गए कि छोटे छोटे बच्चे को सिखा दे। नहीं, छोटे छोटे बच्चे को बोलते अगर कोई बाहर कोई आए तो जो बोल दो कि बाबा घर पे नहीं है, जो अम्मा ये भेज देगी, जो झूठ बोलो। ये झूठ नहीं है। कल कयामत के दिन हमारे सामने ये रखा नहीं जाएगा। फोन पे बोलते हैं, घर में मस्त आराम से खा रहे हैं, सो रहे हैं, और कोई काम अगर बोले नहीं जी जरा पेट में दर्द हो रहा है, नहीं जी जरा पीठ में दर्द हो रहा है, नहीं जी वो ये काम था, और बोल क्या कर सकते हैं, सुना के बस टालने के लिए, बहाना बनाने के आज हम झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा अपनी जात को एक खैर की काम से रोकने के लिए हम लोग झूठ बोल देते हैं। ये हमारा मामला बन गया है। हमारा माँ बहनों, हम लोग का ये हमारे माहौल मौसम जिंदगी में नहीं है।
बताइए मेरी बहनों, आप अपने दिलों पे हाथ रख के एक गवाही ले लो, एक गवाही इसके ताल्लुक से। हम लोगों को झूठ बोलते हैं क्या? हमको कोई झूठ बोलते तो बर्दाश्त होते हैं? बोलिए कैसी सिफत है ना ये, यानी कि फितरतन हम कबूल नहीं करते कि कोई हमको झूठ बोले, लेकिन हम झूठ बोल सकते हैं दूसरे को। ये कैसा इंसाफ है? अगर हमको कोई झूठ बोले तो उसके ऊपर 12, 14, 15 करके छोड़ देते हैं। मेरे को कैसे झूठ बोले, मेरे को कैसे झूठ, आप जो झूठ बोले अम्मा वो कहा गया? नहीं, वो ना कोने में जरा ये हुआ था, जरा वो हुआ था, जरा उसके बाद से, जरा इसके वास्ते मजबूरी में 2-4 बात लगा के बोल दी, मैं भी 2-4 लगा के बोल दी। ऐसी ही होता है, हमको तकलीफ ना होती है हमको कोई झूठ बोले तो। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देके कहती हूँ, इस झूठ से अपने आप को बचा लो। ये बहुत खवासत वाली चीज है। और हदीस के ताल्लुक से एक चीज है, कंप्लीट एक टॉपिक है ये, हम बता रही हूँ। इतनी आयत है ना, हम हंसने के लिए झूठ बोलेंगे, ना हंसाने के लिए झूठ बोलते। आज जानती है क्या हुआ? आज सुबह हमारे साथ क्या हुआ, हम अपना वाकया बता रहे हैं। क्या हुआ, हम अपने घर में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं तो आए, वो बाहर में क्या एक हमारे बगल की लेडीज है, अब क्या मेरे बच्चे को क्या बोली, वो क्या बोले, अब उसके बाद वो आके मेरे घर पे चढ़ के खूब बोलने लगी कि बच्चे ऐसा बोला वैसा बोला, पूरा इतना बोलने लगी। हम लोग इसको तो साफ कीजिए कि क्या बोली क्या नहीं बोली, इसको तो साफ कीजिए। और उसके शोहर बुलाओ, ये बुलाओ, ये बुलाओ, वो बुलाओ, पूरा करने लगी सब। और झूठ के एक कचार, तुम्हारा बच्चा बोले ये बोला, ये बोला। हम लोग जाए तो भाई मेरा ही बच्चा झूठ बोला। लेकिन आजकल को लोग ऐसा करते हैं ना कि मत पूछिए, ऐसा करते हैं कि आदमी को उलझा के, नेकी काम की तरफ आदमी जाता है ना, उसको उलझा के रख देते हैं। आजकल के ऐसे झूठ है। अब बच्चे कोई ऐसा अगर उनके मतलब अम्मी के बारे में या अब्बू के बारे में कोई कुछ अगर बोला तो बच्चे जाहिर सी बात है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं। वो बोल देंगे, पलट के जवाब दे देंगे। और वो बच्चे पलट के जवाब दे दिए तो तुम घर पे आके चढ़ के बोल रहे हो कि बच्चे के माँ बाप को। वाह जी वाह, यही दस्तूर है सबका। और ऊपर से झूठ भी बोल रहे, बच्चे भी झूठ, सब झूठ। मतलब तुम सच्ची और बच्चे झूठ, सब झूठ। यही आजकल चल रहा है यार, यही चल रहा है। कितना झूठ बोला जाता है, मजाक में कितना झूठ बोला जाता है। आपको हंसना मना नहीं किया गया है, हमारे लिए हंसना मजाक करना, इससे अल्लाह ने हमको रोका नहीं है। हम हंसेंगे भी तो सच्चाई को लेके हंसेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हंसते थे, अल्लाह के नबी नहीं मुस्कुराया करते थे, अल्लाह सहाबा को नहीं हंसाया करते थे। हम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सबसे ज्यादा 4 औरतें मिल गई ना, खत्म। उनकी टिंकी उड़ाती, उड़ाने में क्या था, सबसे ज्यादा झूठ का इस्तेमाल करती हैं। यही होता है, करती कि नहीं करते हैं। तो यहाँ उठने से पहले मुनाफिक की पहली सिफत, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सही बुखारी की हदीस है जिसमें 4 सिफत बयान की गई ना, जिस 4 सिफत के एक और अल्फाज बोले कि मालूम है क्या, कि अगर ये 4 सिफत किसी के अंदर है तो समझ लो कि वो पक्का मुनाफिक है, 100% प्योर मुनाफिक है वो। तो उसमें क्या है, उसमें पहली सिफत क्या है, झूठ। तो पहली चीज अपने आप को चेक कर लो कि तुम्हारे अंदर, अपने आईनों के सामने रखो, अपनी जिंदगी को रखो और रख के खुद अपने आप को चेक करो। दूसरे की जिंदगी, हम आपको जरूरत नहीं है दूसरे की जिंदगी को। जो इंसान खुद को नहीं बता सकता वो दूसरे को क्या बचाएगा? हाँ बताइए, जो खुद के लिए खैर खा नहीं है, ये किसी और के लिए खैर खा हो सकता है? वो कभी नहीं बन सकता, वो कभी नहीं बन सकता। इस बात को याद रखिए। अगर आप खुद के लिए फायदेमंद है तो लोगों के लिए फायदेमंद बनिए। यहाँ पे सबसे पहले अपने झूठ को अपनी जिंदगी से हमेशा खा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की छोटी चीजें कोई पैदा चली जाए, लेकिन मेरे रब को ये चीज पसंद नहीं है। मेरे रब ने उन लोगों को झूठा कहा, मेरे रब ने गवाही दी है। रब की गवाही कोई आम बात है? हाँ, आम बात नहीं है। छोटी कल कयामत के दिन पूरे के पूरे लोग होंगे और मैं दुनिया में अपने आप को ईमान वाली बोलने वाली, इस्लाम, अपने आप को इस्लाम के पैरोकार बोलने वाली, कल मैं लिस्ट में देखूंगी ना मैं काफिरों में ना मोमिनों में, मैं कल मुनाफिकों में हूँ। तो उसका तुम्हारा अंजाम कितना बुरा होगा, उसका अंजाम भी मैं बताऊंगी। कितना खतरनाक मुनाफिक का, कितना घटिया रब्बुल आलमीन ने उनका ठिकाना बताया है झूठ बोलने वाले लोग का। पहली सिफत क्या है, जब वो बात करते तो क्या करते हैं, झूठ इस्तेमाल करते जी। दूसरी सिफत, इसमें हद व कत्वा व ईद अखला खला का जो वादा करके उसके खिलाफ वर्जी करते, उसके वादे को तोड़ देते हैं। आज हमारे पास ये चीज नहीं है खसलत, बोलिए
आज हमारे पास ये मामला नहीं है कि अल्लाह के एक जिक्र को भी एक मजाक बना दिया है वादे के नाम पर। इंशाअल्लाह, अगर कोई इंशाअल्लाह कह रहे हैं, अगर आपको ये बोले इंशाअल्लाह मैं करके कैसे भी ये काम कर दूंगा, ये कर दूंगी, तो क्या बोले आप इंशाअल्लाह बोले, पक्का ही उन्हें नहीं करते जी। ऐसे ही होता ना, ऐसी अल्लाह के जिक्र को क्या बना दिया, मजाक बना दिया गया, मजाक। जब आपको करने का मुकम्मल इरादा हो तब भी आपको इंशाअल्लाह बोलना है। इंशाअल्लाह बोल दिए जी, नहीं होता है जी, खत्म है, छोड़ दो इनको। ये बना लिया गया हमारे पास वादा खिलाफी करना। याद रखिए, एक मोमिन हमेशा अपने वादे को पूरा करता है, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। और वादा हमारे ज़ुबान में कौल भी है कि सिर्फ हाथों का एक दूसरे से प्रॉमिस है, ज़ुबान से बोला कि अल्फाज भी हमारे लिए क्या है, वादा है, वादा। हमारा हाल क्या है, छोटी छोटी चीजों के लिए वादे को तोड़ दे देना हम। अगर कोई आपसे वादा करे, आप याद रखिए वो आप पे अमानत है, आप उसके अंदर खयानत नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते, वरना आप कायल नहीं किए जाएंगे क़यामत के दिन। तो वादा, सबसे पहले वादा, हमसे पहले वादा निभाना नहीं होता, तो सबसे पहले उनसे वादा करो मत, ना आपसे किसी से करना है। और आप अगर कर लिए तो उसको आप तोड़ना नहीं है। वादा तोड़ने वाला कौन है, मुशरिकीन है। और मुशरिकीन अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। एक जो मुसलमान कभी गवारा नहीं करते, एक ईमान वाला ईमान वाली कभी लरस जाता उन शराइत को देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के खैर के लिए तमाम के तमाम कंडीशन को ऐड कर लिया। उस वक्त जिस वक्त तमाम कंडीशन को ऐड कर लिया, उस वक्त जिस वक्त मुशरिकान मक्का उस हुदैबिया के मुकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी तमाम के तमाम कंडीशन रख रहे थे, तो रखने थे सिर्फ बोले जुबान से कि तमाम के तमाम तहरीम नहीं की थी, लिखने के रिटर्न फॉर्म में नहीं थी, उतने ही में थे। अबी जुंद रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्के से वो भागते हुए मुक़द्दिया के मकाम पे आ गए। और उन लोगों ने मुशरिकीन मक्का ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रख दी थी कि अगर कोई हमारा मक्के के अंदर मदीना आएगा तो आप उसको वापस लौटा देंगे, लेकिन आपका आदमी हमारे पास आएंगे तो हम उसको वापस नहीं लौटाएंगे। तो अब्दुल जुदी गौर करिए कि बस वहाँ पे क्या ये वो कौल का अमल हुआ, क्योंकि बोला गया कि वहाँ कभी लिखा ना क्या, अबुल जुदर दौड़ते हुए भागते हुए अल्लाह के नबी के पास गए मक्के से। उतने में थी मुशरिकीन मक्का कहते, ऐ मोहम्मद, तुमको अभी तुम्हारे सामने अभी अहद किया गया कि अगर कोई मक्के के आदमी तुम्हारे पास आएंगे तुम उसको लौटा देंगे। अल्लाहू अकबर। वो वक्त मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त, बहुत बुरा वक्त था, जिस वक्त उन लोग को उम्रा के लिए रोक दिया गया था। सहाबा सदमे में पड़ गए थे। अबू जुंद रज़ी अल्लाहु अन्हा इस कदर रो रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके सामने आज साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सहाबा रो रहे थे उनके हालत को देखकर, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अब यहाँ पर जो इकरारनामा लिया गया है, जो बोला गया है, अब हम उससे पीछे नहीं हट सकते। वादा है ये, यहाँ पे ये लिखा नहीं किया वादा, अभी सिर्फ वादा दिया गया था। लेकिन मुशरिकीन मक्का आपने अभी यहाँ बात यहाँ पे कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जुंदल को मक्का भेज दिया। सोचिए आप, लिखा नहीं किया, बस बोल दिया गया और उस पे अमल किया गया। ये आपके और हमारे नबी, हमारे अमल क्या होना चाहिए। हम अगर किसी बात का इकरार करें या हमारे कोई सामने कोई वादा करे तो हमें क्या करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें को वादे को कायम रखना है, कभी उसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, नहीं तोड़ेंगे। तो तोड़ने वाला कौन है, मुनाफिक है। दूसरी सिफत व इज्जत मन कौल, बस उसके पास अमानत रखी तो वो क्या करता है, वो खयानत करता है। वल्लाहु अकबर, खाइन होता है मुनाफिक। और अमानत सिर्फ माल नहीं होता, सिर्फ माल नहीं, माल भी है, लेकिन अमाल ज़ुबान के अल्फाज भी है, राज भी है, सीक्रेट्स भी है, जिसके एक दूसरे को सैर करते हैं। बस हमको मिले, बस हम उसको पास करते हैं। लोगों के कमजोरी को कब हमारे सामने वाले दुश्मन मतलब कमजोरी पता चले कि हम ताकि उसको हम लोगों के सामने रखें। यही ना, यही मामला है ना। आज याद रखिए, एक मोमिन अगर किसी मोमिन के सामने कोई बात की जाती है, कोई ऐसा सीक्रेट रखा जाता है, कोई राज रखा जाता है, तो वो मोमिन चाहे कुछ भी हो जाए, मोहब्बत में, मजबूरी में, फायदे में, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो कायम नहीं बनता, वो सीक्रेट लोगों को नहीं शेयर कर सकता। आज हमारा मामला क्या है, हाँ बताइए,
कई वाकयात, कई केसेस हमारे पास आते हैं और आ चुके हैं। 1-2 साल में डिवोर्स तक चली गई मियाँ और बीवी में। नई शादी हुई है, बीवी बेचारे किसी और के सिगरेट से मोहब्बत में आके बोल दिए। अब उसी सिगरेट को हथियार बना के वो शौहर टॉर्चर करने लगा और वो टॉर्चर के बने वो बात कहाँ तक पहुंच गई, तलाक तक पहुंच गई। क्या जरूरत है हमको किसी और की सिगरेट शेयर करने की? क्या जरूरत है? हाँ, मुनाफिकों को मजा आता है इस बात का। आज हमारे दरमियान कई भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं लोगों के बाद उनके राज, उनके घर की, उनके बेडरूम की बातें हमको पता चले, हम लोगों को बताएं। ऐसे हैं, ये हमारे ख्वाहिश बन चुकी है। ऐसे मुनाफिक बहुत मिलेंगे और खास के आपको उकसाएंगे। अगर आप मोमिन हैं, आपको उकसाएंगे। उस राज को फास मत कीजिए, भरोसा मत तोड़िए किसी। अक्सर हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, अगर हमारी रिश्तेदारियां, बहुत ज्यादा ये चीज हो गया है, बहुत ज्यादा। आपको मालूम ऐसा उसके इनके साथ हुआ? मुझे उन्होंने बोले जी, मैंने उनका नाम नकु ने बोलो जी, ये से बोलते हैं ना। आप उनका नाम नहीं लेके उनके बात को पहुंचा दे रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि वो महफूज रह रहे हैं। हाँ, यही हो गया ना आज। मैं सब बोल देती लेकिन मैं तुम्हारा नाम नकु नहीं लेती। वो अब्बा तो है ना जी, यहाँ बचा ले रहे हैं हम, यहाँ मजा ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कैसे बचाएंगे अपने आप को? अल्लाह तो हर चीज को देख रहा है, वो दिलों के हालों को जानता है, जुबानों के अल्फाज को वो जानता है। लेकिन हमारा नाम नकु लो जी, हमारा घर का नाम नकु लो जी। कितनी बार ये अल्फाज याद करते कि नहीं करते? बोलिए। दिलों पे हाथ रखे बोले अल्लाह के नबी, वो ख़ाइन है। वो ख़ाइन कौन है? मुनाफिक है वो। हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह, वो कहे कि नहीं कहा उन्होंने, हमारे जैसे होते ना अगर तो पूरे सहाबा को जाके बोल देते। अल्लाह हिफाजत करे, इसीलिए उस दौर में हम लोग को पैदा नहीं किया, इस दौर में पैदा किया है। अल्लाह के लिए अपने आप को अमानतदार बनाइए, अपने आप को भरोसे वाला इंसान बनाइए। आज वल्लाह हमारे माहौल में ना यकीन नहीं आता कि हम किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। हमारे अपने इसके अंदर शामिल होते हैं। पता है, हमारा अपनों का दुश्मन होता है। घर को आग लगी घर के चिराग से, किस वजह से? ये अमानत में खयामत करने की वजह से, है ना। घर को फोड़ने वाले लोग घर के ही लोग होते हैं। मुनाफिक होते हैं वो लोग जो हमारे माहौल और माशरे में जो फसाद कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह के लिए अपने आप को सेफ रखो। किसी और को सेफ नहीं कर सकते तो पहली कंडीशन की अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को बचाओ। मैं ये सिफत से अपने आप को बड़ी जिम्मा करती हूँ। आज अहद लेके उठाइए। चौथी सिफत है, जब वो बहस हो जाती है, जब झगड़ा हो जाता है तो ऐसे लोग गाली गलौज को उतार आते हैं। चौथी सिफत ये है, अल्लाहू अकबर। आज देख लीजिए, गुस्से में कोई बहस हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए तो आज कितनी बुरी बुरी गाली बकती है, हमारे पास सुनाई देती है। ऐसे बच्चे पे असर होते हैं। हम लोग एक जायजा ले रहे थे कि गालियत के ताल्लुक से कौन से ज्यादा सोसाइटी में ज्यादा गाली दिया जाती है। तो आपको मालूम है कौन गाली मिला? उस सोसाइटी का नाम क्या मिला? आप ही बता दे, चले बताइए, हमें कमेंट में बताइएगा। मुसलमान सोसाइटियां, मुसलमान सोसाइटियां, या तो मुसलमान सोसाइटी में डायरेक्ट गाली दी या इनडायरेक्ट दी, लेकिन दी तो बराबर जाती है गाली। हम लोग हैरान थे इस बात से कि मुसलमान में इतनी गाली दी जाती है। वो लोग जिन लोगों के पास न दीन है, ना उनको जिंदगी गुजारने का तरीका है, ना उनके पास कोई वेज है, ना उनके कोई जिंदगी में कोई अदब है। अल्लाह अकबर। उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन भी नहीं है, उनकी जिंदगी में किसी से बात करने का कोई सलीका भी नहीं है। वो मुसलमान जिसको एक दीन दिया गया, इस्लाम दिया गया, जबरदस्त वो अप्लाई किया गया, जबरदस्त उसूल किया, जबरदस्त स्केल को दिया गया, उसकी जिंदगी में लड़ाई झगड़ों में, गाली गलौज में है। देख लीजिए, अल्लाह अकबर। आज क्या हो रहा है मेरी बहनों? हमारा यहाँ तक मामला हो गया कि हम अपने बच्चों की तरबियत में भी बच्चों को गालियां सिखा रहे हैं। मालूम है, बच्चा तोतली जबान में कुत्ते को तुत्ता बोल दे, कितना माँ बाप खुश होते? बताइए बताइए। गधा को घोड़ा से
सिखा दे बोल दे। कौन सिखाते हमारे बच्चों को? गधा बोलो, गधा बोलो, कौन सिखाते? गाली नहीं है ये। किसी इंसान को एक जानवर के रूप में कैटेगरी में डाल देना। हाँ बताइए, बदमाश, गाली नहीं है ये। कितना बोला जाता फोनों पे, ए बदमाश तू चुप, नहीं बोलते। बहुत कमीने तुम जी, नहीं बोलते। बदमाश के माने मालूम है? बदमाश, मास किसको बोलते हैं? पैसा। बद किसको बोलते हैं? हराम। हराम खाने वाली, हरामी को बोला जाता है बदमाश, हराम को बोला जाता है। अल्लाहू अकबर। कमीना, कमीनी नहीं बोला जाता। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसका क्लियर करूँगी इस्लामिक तरीके से, और जो बनेगा वो मैं करूँगी। और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो हमें बताइए। कुछ नेकी समझ के कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।